मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जहां साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन के असर से प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। बेमौसम हुई बारिश और ओलावृष्टि ने जनजीवन और खेती को प्रभावित किया है। ठंड के बीच बारिश, ओलों के इस दौर ने तापमान को गिरा दिया है। मंगलवार को 20 से ज्यादा जिलों में बारिश दर्ज की गई है, जबकि गुना, उज्जैन, आगरमालवा और शाजापुर में ओलावृष्टि भी हुई। ग्वालियर, सागर समेत 14 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी है। ग्वालियर, सागर समेत 14 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड के कई जिलों में मध्यम कोहरा छाया रहा। वहीं अचानक बदले मौसम से खरगोन में मक्का, गेहूं, चने की फसल बर्बाद हो गई। आगरमालवा, शाजापुर और गुना में गिरे ओलों से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है। रतलाम, शाजापुर और आगर में तेज हवा के चलते खेतों में खड़ी फसलें गिर गई हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए सरकार मुआवजा देगी और इसके लिए तुरंत सर्वे कराने के निर्देश जारी कर दिए गए। तो बता दें कि बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भोपाल से, जहां पर ओले गिरे हैं, और देवास की तस्वीरें खेतों में किस प्रकार से ओलों ने फसलों को तबाह कर दिया है। तो बागली में भी जोरदार बारिश और ओलावृष्टि हुई है। वहीं कसरावत में खड़ी फसल बिल्कुल बैठी हुई नजर आ रही है, और जिसके कारण किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है और किसानों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को मुआवजा देने का ऐलान किया है और कहा है कि बड़ी राहत उन्हें दी जाएगी, लेकिन किसानों को भारी आर्थिक नुकसान इससे उठाना पड़ रहा है। खूब पड़ी ओलावृष्टि तो बहुत नुकसान हो चुका है लोगों का। कौन कौन से फसलों में नुकसान है? आलू, लहसुन, प्याज, गेहूं, चना, सबका नुकसान हो चुका था। कितनी बजे से कब तक गिरी है ओलावृष्टि? 7 बजे से 7:30 बजे तक गिरी बहुत। अब किसानों की क्या स्थिति रहेगी? अब सरकार जाने कहीं होए, अब मालिक जाने। और कुछ भी नुकसान हुआ क्षेत्र में? ये तो झाड़ भी तोड़ दिया, पेड़ उड़ भी तोड़ फेंक दिया उन्हें, तो बहुत नुकसान हो गया। असमय वर्षा के कारण से अभी समाचार आ रहा है, मैंने प्रशासन को अलर्ट किया है कि जहां कठिनाई हो, जहां फसल को नुकसान हो, हमारे जिला प्रशासन के माध्यम से हर हालत में किसानों का साथ सरकार खड़ी है। और इस प्रकार के मावठे आते हैं तो हमको ये अभी आकलन करने के लिए मैंने बताया। तो बता दें कि मौसम बदलने से काफी नुकसान किसानों को हुआ है। एमपी में ओले और बारिश का कहर देखने को मिला है। बता दें कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन ट्रफ का ये असर, जिसके कारण ओलावृष्टि और बारिश हुई है। तो वहीं मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बिगड़ा है, जिसकी वजह से जोरदार बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई। 60% हिस्से में बारिश और ओलावृष्टि, साथ ही आंधी देखने को मिली। गेहूं, चना और सरसों की फसलों को भारी नुकसान इससे हुआ है। तो वहीं 30 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई है, कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है। और गुरुवार को मौसम साफ और 31 जनवरी से फिर मावठ की संभावना है। तो आधे प्रदेश में कोहरे का असर देखने को मिला, ठंड बढ़ने के आसार हैं। वहीं भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में हल्का कोहरा रहा। तो अगर बात की जाए ठंड की, तो ठंड भी बढ़ गई है और फसलें आड़ी होने से किसानों को काफी नुकसान हुआ है, आर्थिक नुकसान उन्हें उठाना पड़ रहा है। तो मौसम की मार अब किसान झेल रहे हैं। मध्य प्रदेश में ओले और बारिश का कहर देखने को मिला। तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ का असर, जिसकी वजह से जोरदार बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शाहिद खान हमारे साथ देवास से जुड़ गए। शाहिद, देखिए मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में ओलावृष्टि और बारिश हुई है। फिलहाल देवास के क्या हालात है, क्या स्थिति है, किसानों का क्या कहना है? जी बिल्कुल अभिजीत, मैं बता दूं आपको कि 27 से 28 की जो दरमियानी रात थी, उस समय भारी ओलावृष्टि हुई है, जिससे काफी किसानों को बड़ी क्षति हुई है। जिसके बाद में जो है कि कलेक्टर ने टीम गठित करके जो तहसीलदारों की अध्यक्षता में जगह जगह टीम को जो है कि मौके पर पहुंच दिया है निरीक्षण करने के लिए। मैं आपको बता दूं अभिजीत के जो ओले गिरे हैं, वो ओले का साइज करीब जो चने से बड़ा रहता है, इस साइज का जो है कि ओला गिरा, जिससे पूरी फसल जो है कि किसानों की बर्बाद हो गई है। बर्बाद होने वाली फसलों में गेहूं, चना, आलू और लहसुन जैसी जो है फसलें सामने आ रही हैं। जी अभिजीत। शायद किसानों के लिए प्रशासन की ओर से फिलहाल क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कलेक्टर की ने जो है कि सभी जितने भी किसान हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे कि कन्नौज, खातेगांव, सोनकच्छ और जो है ज्यादा किसानों के नुकसान की खबरें आई थी, और कलेक्टर ने जो है कि तहसीलदारों को जो है अध्यक्ष, एक एक क्षेत्र का अध्यक्ष बना करके पहुंचा दिया है मौके पर।
शायद लेकिन कलेक्टर ने तमाम अधिकारियों को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वे वहां पर पहुंचे और सर्वे करें, लेकिन जो किसान है वे लगातार देखने में आ रहा है कि वे मांग कर रहे हैं कि उनके जो फसलें नुकसान हुई उसका तुरंत मुआवजा दिया जाए। हालांकि प्रशासन अब इस कड़ी में जुट भी गया है। जी बिल्कुल, मैं बता दूं अभी आपको कि लगातार जब से जो रात में ही जो ओले गिरने की खबरें जैसे ही सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, किसानों ने खुद अपने खेतों के और अपने अपने क्षेत्रों के वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल किए थे। वायरल वीडियो के आधार पर ही कलेक्टर ने रात को ही जो है कि किसानों को जो है कि संदेश जारी करके किया था कि आपको घबराने की जरूरत नहीं, जो भी संभव मदद होगी वो प्रशासन की तरफ से की जाएगी। जिसके बाद सुबह होते ही कलेक्टर खुद जो है कि मैदान में उतरे थे और साथ लगे जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, बागली, हाटपिपलिया, सतवास, पिपरनावा, तमाम जो क्षेत्र है जहां पे किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं, वहां पर क्षेत्रों में तहसीलदार को जो है कि एक कमेटी अध्यक्ष बना के तहसीलदारों को वहां पर जो है कि उनके फसलों के मुआवजे के लिए पहुंचा दिया है और मौके का निरीक्षण लगातार जारी है। जी अभिजीत। चलिए शायद आपको बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।